हवाओं के बीच, जहां हर कदम पर जय माता दी की गूंज सुनाई देती है, वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है। वैष्णो देवी मंदिर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का समंदर है। और इस यात्रा का सबसे रहस्यमयी पड़ाव है अर्धकुमारी गुफा। कहते हैं, जब माता वैष्णो देवी ने धरती पर जन्म लिया तो उनका एक ही उद्देश्य था, धर्म की रक्षा और मानवता का कल्याण। लेकिन उसी समय भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक माता की शक्ति से मोहित हो गया। वह उन्हें पाने की जिद में अंधा हो चुका था। माता ने उसे कई बार समझाया, भक्ति में शक्ति है, जिद में नहीं। लेकिन जब भैरवनाथ नहीं माना, तब माता ने एक अलग मार्ग चुना। वो त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ी और अंत में इस गुफा अर्धकुमारी में आकर छिप गई। लेकिन यह छिपना डर नहीं था, यह था एक गहरा तप, एक मौन युद्ध। कहा जाता है माता ने इस गुफा में पूरे 9 महीने बिताए, जैसे एक मां अपने गर्भ में जीवन को संजोती है। इसीलिए इस स्थान को गर्भजून कहा जाता है। गुफा इतनी संकरी थी कि अंदर जाने वाला हर व्यक्ति अपने आप ही झुक जाता है, जैसे माता कह रही हो, यहां अहंकार नहीं, सिर्फ समर्पण चलता है। और यहीं से कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है। जब माता तपस्या कर रही थी, तब बाहर पूरी प्रकृति जैसे उनकी रक्षा कर रही थी। हवाएं धीमी हो गई थी, पक्षी शांत हो गए थे, और समय जैसे ठहर सा गया था। कहते हैं, उस गुफा के अंदर आज भी एक अलग ऊर्जा महसूस होती है, एक ऐसी शांति जो मन के सबसे गहरे शोर को भी खत्म कर दे। जब भक्त आज उस गुफा से गुजरते हैं, तो वो सिर्फ एक रास्ता पार नहीं करते, वो अपने डर, अपने अहंकार और अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है वो क्षण, जब 9 महीने पूरे हुए, माता गुफा से बाहर निकली, एक नई शक्ति, एक दिव्य तेज के साथ। इसके बाद उन्होंने भैरवनाथ का अंत किया, लेकिन उसे भी मोक्ष देकर यह सिखाया कि गलती करने वाला भी अगर सच्चे मन से पश्चाताप करे तो उसे भी मुक्ति मिल सकती है। तभी से यह यात्रा सिर्फ पैरों की नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा बन गई। तो अगली बार जब आप वैष्णो देवी मंदिर जाएं, तो अर्धकुमारी गुफा से जरूर गुजरिए, क्योंकि कहा जाता है, जो यहां सच्चे मन से जाता है, वो सिर्फ दर्शन नहीं, एक नई जिंदगी लेकर लौटता है। जय माता दी। ये बुलावा है जिसे माता खुद देती है।